कनाडा से मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया और मुझसे कहा कि आप इस बारे में बात करें। 4 साल से वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। अचानक उस लड़की ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। पिछले कुछ दिनों से उस लड़की ने उसे मैसेज करना शुरू किया और ये कहना शुरू किया है कि मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया है। जो मैंने तुम्हें डिच किया, जो मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया है। तो मेरे स्टूडेंट का कहना यह है कि सर, गलती उसने मेरे साथ की, बुरा उसने मेरा चाहा, लेकिन अब वो मैसेज करके ये बता रही है कि उसने अपने आप को इस काम के लिए माफ़ कर दिया। सर, तो उसे गलती की जो माफ़ी थी वो मुझसे मांगनी चाहिए थी। उसे अपनी गलती के लिए एहसास हो रहा है अगर, और वो अपने आप को माफ़ कर रही है, लेकिन उसने गलती तो मेरे साथ की ना, बुरा तो मेरे साथ किया। तो वो माफ़ी खुद से क्यों मांग रही है और वो खुद को क्यों माफ़ कर रही है? कन्फ्यूजन है, समझ के बाहर है। तो सर, मैं उसे अब तक माफ़ नहीं कर पाया हूँ। और मैं माफ़ क्यों करूँ? क्योंकि उसने मेरा बुरा चाहा था। मैंने उसे यही समझाने की कोशिश की कि वो गलती की माफ़ी खुद से नहीं मांग रही है या वो खुद को माफ़ नहीं कर रही है। वो ये कोशिश कर रही है तुमको बताने की कि देखो, ये बोझ मैं बहुत दिनों से उठा के चल रही हूँ, अब उठाकर चलना मेरे लिए संभव नहीं है, तो माफ़ कर दो। वो सबकॉन्शियस माइंड में जानती है, वो अवचेतन मन में उसको पता है कि उसने गलती की है, उसने पाप किया, उसने बुरा किया है, वो तुमको दुख देकर गई है, हर्ट करके गई है, उसको मालूम है। लेकिन माफ़ी मांगने के लिए ना बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, और माफ़ करने के लिए मन में उतनी दया, उतना रहम चाहिए जो हर इंसान के बस में नहीं है। वो लड़की इनडायरेक्टली यही चाहती है कि तुम उसे माफ़ कर दो। अगर उसने खुद को माफ़ कर दिया है तो वो ये बताना क्यों चाहती है तुमको, और इतने दिनों से क्यों मैसेज करके कह रही है कि मैंने खुद को माफ़ कर दिया? वो ये बताना चाह रही है कि देखो, मैं खुद को माफ़ करना चाहती हूँ, तुम माफ़ करोगे तो मैं ये कर सकूँगी। लेकिन माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतना साहस नहीं है। और ये समस्या सबकी है। हम माफ़ करना और माफ़ी मांगना नहीं जानते, डरते हैं ना। हमारे अंदर इतनी दया, इतना रहम, लोगों के लिए इतना प्यार है कि हम उन्हें माफ़ कर सके, और ना हमारे अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस है कि हम माफ़ी मांग सके। और ये हर एक व्यक्ति की समस्या है, स्पेशली पेरेंट्स की, स्पेशली बच्चों की। मान लीजिए बच्चे से कोई गलती हो जाती है और ये गलती वो अपने पेरेंट को बता नहीं पाता, या वो हिम्मत करके बता देता है, या पेरेंट को कहीं और से पता चल जाता है कि बच्चे से ये गलती हुई है। उसके बाद का क्या परिणाम निकलता है, उसके बाद का क्या एक मंजर बनता है, सीन बनता है, दृश्य बनता है, ये सबको मालूम है। एक फिल्मी ड्रामा शुरू हो जाता है घर में, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, मारना पीटना। बच्चा मान रहा है कि उसकी गलती है, वो कह रहा है कि हाँ, मेरे से गलती हो गई, अनजाने में, नासमझी में, अबोध था, मूर्खतापूर्ण मैंने काम कर दिया। मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे से गलती हुई है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन डैडी, लेकिन मम्मा, मुझे माफ करो, अगली बार ये गलती नहीं होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली बार ये गलती ना दोहराऊं। क्या आप माफ कर पाते हैं? नहीं, 99% नहीं। इमोशनल ट्रॉमा में चला जाता बच्चा, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता उसका, वो इमोशनली टूटकर बिखर जाता है। उसको लगता है कि गलती थी या पाप था। आप माफ नहीं कर पाते। तो जब आप माफ नहीं कर पाते और वो ये देखता है, तो अगली बार जब वो गलती दोबारा करेगा या नासमझी में दोबारा उससे गलती होगी, तो वो फिर माफी मांगने से डरेगा, फिर वो छुपाएगा, फिर वो आपके सामने रखेगा नहीं, प्रकट नहीं करेगा कि हाँ मेरी गलती है, अब मैं बताऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि पहले भी मैंने जब बताया था तब तो माफ नहीं किया, या पता चला तब तो माफ नहीं किया। अब वो चोर रास्ता ढूंढेगा, चोर रास्ते से आगे बढ़ेगा। जरा इसको समझिए। हम सब मनुष्य गलती करते हैं, हम सब लोग गलती करते हैं, और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सामने वाला है वो हमें माफ़ कर दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गलती को महसूस करने में, गलती की है ना अनुभूति होने में, और गलती के लिए माफ़ी मांगने में जो हिम्मत और साहस चाहिए, वो हर कोई जुटा नहीं पाता है। और अगर कोई हिम्मत जुटाकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ है हम उसे माफ़ करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिश्ते दोबारा सामान्य कर दें, मैं ये कहता हूं माफ करिए, आगे बढ़ जाइए। पेरेंट का कहना यह है कि बच्चों से गलती हुई कैसे? क्या वो ये नहीं जानते थे हमारे घर में ये सब नहीं चलता है? इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें, अफेयर कर रहे हो बाहर, ये गलतियां कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो या शराब पी रहे हो या जो कुछ भी है रीज़न, क्या बच्चों को मालूम नहीं था? तो जब जानते बूझते हुए उन लोगों ने ये गलती की है, तो ये गलती कैसे हुई है? तो पाप हो गया, हम उनको माफ नहीं करेंगे। जरा सोचिए, जब आपसे कुछ गलती हो जाती है, आप परमात्मा से माफी मांग लेते हैं, अल्लाह से माफी मांग लेते हैं, भगवान से माफी मांग लेते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ईश्वर आपको माफ करे। कई गलतियां तो ऐसी है जो किसी को पता नहीं, सिर्फ आपको मालूम है और आपके ईश्वर को पता है।
लेकिन आपने जब जब गलतियां की, जब जब आपने परमात्मा से माफी मांगी, उन्होंने माफ किया। वरना आपकी गलतियां कई ऐसी भी है जिसके कारण आप यहां पर जिंदा रहने के भी योग्य नहीं है। लेकिन जब भी आप गलतियां करते हैं और ईश्वर से माफी मांगते हैं, वो माफ कर देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो परम पिता है, अगर वो हम सबके पिता है, हमारे क्रिएटर है, हमारे भगवान है, हमारे जन्मदाता है, और अगर हमसे गलती हुई है और उन्होंने माफ कर दिया है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि जो हमारे पुत्र है, पुत्रियां हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र है, सहेलियां हैं, प्रेमी है, प्रेमिका है, पति है, पत्नी है, जो हमारे संबंधित है, जो हमसे संबंधित है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो क्या हम उनको माफ नहीं कर सकते? अचानक हम भगवान से भी ऊपर चले जाते हैं। नहीं सर, मैं तो सामान्य आदमी हूं, मैं तो साधारण आदमी हूं, सॉरी, मैं माफ नहीं कर सकता, मैं भगवान नहीं हूं। तो अगर कल को भगवान ने ये कहा कि तुमको मैंने सारी पवित्र पुस्तकें दी है, होली कुरान है, होली बाइबल है, भगवत गीता है, हर तरफ से मैंने ज्ञान दिया है तुमको, हर तरफ से तुम लोगों को समझाने के लिए पैगंबर, संत, महात्मा दिए हैं, अवतार दिए हैं, उनके होते हुए भी, सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुमने गलती की, अब मैं तुमको माफ नहीं करूंगा, अब सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी, तो जिम्मेदार कौन? क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि हाँ ठीक है, मैंने गलती की, परमात्मा मुझे सजा दे रहे हैं क्योंकि मैंने अपराध किया था और उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए? नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि परमात्मा आपको आपके कर्मों की सजा दे। आप माफी की उम्मीद करते हैं, माफी की आशा रखते हैं। तो जब आप ईश्वर से माफी की आशा रखते हैं, तो जब आपसे कोई माफी मांग रहा है, आपसे माफी की उम्मीद कर रहा है, तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप भी उसे क्षमा कर दें? क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप भी उसे बोले कि ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन देखो अब मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता मैं सामान्य रख पाऊंगा, अब वो दोस्ती पहले की तरह नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ करता हूं। इससे क्या फायदा है? जब आप किसी से माफी मांग लेते हैं और जब आप किसी को माफ कर देते हैं, इससे फायदा क्या निकलता है? सिर्फ एक, मन का बोझ बढ़ जाता है, मन का बोझ उतर जाता है, मन हल्का हो जाता है। मेरे गुरु मुझसे अक्सर कहा करते थे, समीर, अगर यात्रा लंबी हो, बहुत दूर तक की यात्रा हो, बहुत दूर तक का सफर हो, तो सामान अपने पास कम रखना चाहिए, कम सामान हो। अगर बहुत दिनों तक जीवन जीना है ना, बहुत दिनों तक जिंदगी को जीना है, तो मन पर बोझ कम होना चाहिए। मन हल्का करिए, माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, माफी मांग लीजिए और आगे बढ़ जाइए। सेल्फ गिल्ट में जो आदमी रहेगा, दूसरों की नजर में आप गिरकर जिंदा रह सकते हैं, स्वयं की नजरों में गिरोगे तो समाप्त हो जाओगे। जब आपसे कोई माफी मांगता है और आप उसे माफ नहीं करते, तब आपको पता नहीं है आप उसकी की हुई गलती से बड़ी सजा उसको दे रहे हैं। उसने जो गलती की है उससे बड़ा अपराध आप कर रहे हैं, क्योंकि उसने एक बार गलती की है, वो एक बार माफी मांग रहा है, आप उसको माफ ना करके पूरे जीवन उसी गिल्ट में रहने की सजा दे रहे हैं, उसी शर्मिंदगी में, आत्मग्लानि में। वो अंदर 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 तड़पेगा, तरसेगा, माफी की भीख मांगेगा और फिर धीरे धीरे पत्थर हो जाएगा। फिर उसके अंदर के एहसास, फिर उसके अंदर के जो अनुभव है, फिर उसके अंदर की अनुभूतियां हैं, फिर उसके अंदर की जो महसूस करने की क्षमता है, कम हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगा पूरा। जब माफी मांगने पर भी उसको माफी नहीं मिले, तब उसका ये एटीट्यूड दिमाग में बैठेगा, उसको ये समझ में आ जाएगा कि ठीक है, जब अगर मांगने से भी मुझे माफी नहीं मिल रही है, तो ठीक है, आज के बाद किसी से माफी मांगूंगा ही नहीं, तो वो नेगेटिव चला जाएगा, वो गिल्ट में से निकलेगा ही नहीं जीवन भर। तो देखिए, हर धर्म में कन्फेशन की व्यवस्था है। क्रिश्चियनिटी में देखिए कन्फेशन बॉक्स है, जाइए प्रीस्ट को बताइए आपसे गलती हुई है, जाइए गंगा स्नान कराइए, पाप धुल जाएंगे। हर धर्म आपको अपने अंदर की गिल्ट को धोने की अनुमति देता है, परमिशन देता है। हमारे अवतार, हमारे पैगंबर, हमारे भगवानों ने हमसे यही कहा है कि जो गलती करें उसे माफ कर दीजिए। जीसस क्राइस्ट जब सूली पर थे, उनका आखिरी वक्तव्य यही था, हे प्रभु इन्हें माफ कर। वो सबके लिए क्षमा प्रार्थना करके गए। अगर आप दूसरों को माफ कर नहीं पाएंगे तो वो बोझ आपके मन पे भी रहेगा, आप भी उसमें दबे रहेंगे, आप भी उसमें पीड़ित रहेंगे। आप ये मत समझिए कि जिसको आप माफ नहीं कर रहे हैं सिर्फ वो पीड़ा भुगतेगा, नहीं, जलेंगे दोनों, तड़पेंगे दोनों, कष्ट दोनों उठाएंगे। थोड़ी हिम्मत चाहिए माफ करने के लिए, और उससे बड़ा साहस चाहिए माफी मांगने के लिए। माफी मांगना बहुत बड़ा साहस का काम है। अगर आपने गलती की, अगर आप बीमार हैं तो स्वीकार करते कि हाँ मैं बीमार हूं, तो जाकर डॉक्टर के पास इलाज करते हैं। अगर आप माने ही नहीं कि नहीं मैं बीमार नहीं हूं, अगर आप बीमार हैं फिर भी ना माने कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, तो बीमारी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और अंत में मृत्यु निश्चित है।
जब आप गलती करते हैं, एक्सेप्ट इट, मान लीजिए हाँ मेरे से गलती हुई है, ठीक है फाइन, अब क्या करना है, तो उसको रेक्टिफाई करना है, उसमें सुधार करना है, उसको ठीक करना है। तो माफी भी मांगनी है, पश्चाताप भी करना है, उसको सुधारना भी है। स्वाभाविक रूप से आप ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन। माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। तो फिर अहंकार किस बात का, तो फिर दुख किस बात का, तो फिर पीड़ा किस बात की, तो फिर डर किस बात का। मेरा निवेदन तो सभी से यही रहता है कि माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, माफी मांग लीजिए और आगे बढ़ जाइए। जरूरत नहीं है मन पर बोझ रखने की, जिंदगी बहुत बड़ी है। हजारों लोग आपको मिलेंगे, हजारों व्यक्तियों से आपका सामना होगा। आप हर बात मन पर लेकर नहीं बैठ सकते। छोटी से छोटी बातों को मन में रखकर बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना नहीं ले सकते। अगर किसी व्यक्ति से प्रेम है और वो आपका प्रेम तिरस्कृत करके चला जाता है, आपको धोखा दे देता है, आपसे गलत व्यवहार कर लेता है, दूर हो जाता है, तो ये उसकी समस्या है। वो आपके प्रेम की भावना को नहीं समझा, जाने दो, माफ कर दो। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम कर्म को ना देखें, कारण को देखें। एक्ट मत देखिए, रीजन देखिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है तो ये सोचिए वो ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन होगा। अपने आप को अगर उसकी परिस्थिति में रखकर अगर आपने देखने की कोशिश भी की, आप हैरान रह जाएंगे। हो सकता है कि अगर आप उसकी परिस्थिति में होते, हो सकता है अगर आप उसकी परिस्थिति में रहते तो शायद उससे ज्यादा बुरे व्यक्ति होते। वो क्यों कर रहा है ऐसा, कुछ तो कारण होगा। ट्रेन में चढ़ते उतरते, बस में चढ़ते उतरते, यात्रा करते हुए रास्ते पर, बाजारों में किसी को टक्कर लग जाती है, अचानक वो एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, एग्रेसिव हो गया, लेकिन सिर्फ टक्कर लगने से वो एग्रेसिव नहीं हुआ, उसके पीछे का कुछ रीजन होगा। घर में समस्याएं होगी, उसका मन कुछ बेचैन होगा, परेशान होगा। हो सकता है उसके जीवन की परेशानियों से वो इतना परेशान और तंग आ चुका है, इतना थक चुका है कि अब वो हर बात पे रिएक्ट कर रहा है, हर बात पर वो प्रतिक्रिया दे रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। और अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मन में बेचैनी है, कहीं ना कहीं भीतर भीतर वो कहीं ना कहीं उदास है। तो रीजन है हर चीज का, उस रीजन को समझिए। समझदार बनने में कुछ जाता नहीं है, समझदार बनने में ज्यादा खर्च नहीं है, लेकिन समझदार बनने से आप अपने आप को भी ग्रो कराते हैं, अपने जीवन को भी ऊपर ले जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हर चीज का दुख लेकर बैठ गए कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया ना, देख लेना एक दिन आएगा, बदला लूंगा। उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ दगा की, उसने मेरे साथ फरेब किया। तो ये बातें आपके मन में चलती रहेगी। कब तक बोझ उठाओगे? माफी मांग लो, क्षमा प्रार्थी हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, माफ कर दो, आगे बढ़ जाओ। जिंदगी में एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, दोबारा बोल रहा हूं, ग्रो करना जरूरी है। इसी बात को अगर आप लेकर बैठे रहे, इसी बात पर अगर आप सीमित रहे, तो जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपकी सोच का दायरा उतना ही रहेगा जितना आज है। अब आखिरी प्रश्न ये निर्मित होता है मन में कि सर, अगर जिसने गलती की, जिसने हमें दुख पहुंचाया, जिसने हमें पीड़ा दी, बहुत दर्द दिया, धोखा दिया, दिल तोड़ा, अगर वो माफी ना मांगे तब हमें क्या करना चाहिए? तो कभी कभी जिंदगी में इस बात को याद रखिएगा, जो माफी नहीं मांगता है ना, उसे भी माफ करने की क्षमता, उसे भी माफ करने का बड़प्पन आप में होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि वो माफी मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, सवाल ये है कि मैं माफ करके अपने आप को शांत कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। सवाल ये है, कई बार ऐसा होता है, यात्रा करते हुए देखिए, ट्रेन बस में चढ़ते उतरते हुए देखिए, किसी की ठोकर आपको लग गई, वो पलट के माफी भी नहीं मांगता, आगे बढ़ जाता है। तुम देखते हो गुस्से में, और क्या करते हो, एक दो गालियां दे दी मन में, फिर आकर अपनी सीट पे बैठ गए, शांत हो गए। आप ये जाके उससे नहीं कहते, ओए सुनो, ठोकर मारी ना, चलो माफी मांगो। एक्सपेक्ट नहीं करते हो, माफ कर देते हो, छोड़ो यार। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग आते जाते हैं। आप कहां तक लोगों तक अपने आप को रोके रखेंगे? दूसरा क्या कर रहा है इसकी चिंता मत करिए, मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं इसकी फिक्र करिए। आपको शांत होना जरूरी है, आपको अपनी जिंदगी में शांत रहना जरूरी है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। आप अपने मन पर बोझ लेकर ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप अपने मन पर बोझ लेकर ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। मन ही अगर दुखी है, मन में ही अगर पीड़ा है, मन ही अगर परेशान है, तो आप बाहर कुछ भी जीत नहीं पाएंगे। अपने मन को शांत करना जरूरी है, और इसके लिए सीधा सीधा एक उपाय है, भगवान मत बनिए, इंसान हो, इंसान ही रहो। अगर किसी से गलती हुई है, जाओ और माफ कर दो। लेकिन सर, अगर उसने माफी नहीं मांगी तो हम सामने से क्यों उसे माफ करें? छोटे नहीं हो जाओगे। कह दो कि तुमने गलती की है, भले तुम मानो ना मानो, मैं तुम्हें माफ करता हूं।
भले तुम स्वीकार ना करो, लेकिन मुझे मालूम है कि तुमने गलती की, मैं तुम्हें माफ करता हूं। और अगर हिम्मत है, साहस है, अपने मन को शांत रखना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो अगर गलती की है तो जाइए और माफी मांग लीजिए। मैसेज कर दो, कॉल कर दो, मुझसे गलती हुई थी, मैं तुमको बता नहीं पाया या बता नहीं पाई, मैं माफी चाहता हूं। मैं तुमसे ये नहीं चाहता कि मैं संबंध वापस जोड़ूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि दोस्तियां वापस हो, मैं ये नहीं चाहता हूं कि फिर हम जुड़े, लेकिन बस ये चाहता हूं कि मैं माफी मांग लूं। आज वो जिंदा है तो माफी मांग लीजिए, कल को मर खप गया तो जीवन भर दुखी रहेंगे। पिछले दिनों ऋषि कपूर साहब की डेथ हुई, सलमान खान साहब ने एक ट्वीट किया था, चिंटू जी कहा सुना सब माफ, रेस्ट इन पीस। कुछ झगड़ा हो गया था दोनों में, जीते जी माफी नहीं मांग पाए, अब ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं। अब ऋषि जी वो सुनेंगे नहीं ना, लेकिन सलमान भाई के मन में ये विचार तो होगा कि यार जीते जी माफी मांग लेता तो बेहतर होता। चलो छोटा मोटा झगड़ा था, चलो छोटी मोटी बात हुई होगी, आदमी अच्छे थे। हम सब गलतियों के पुतले हैं, हम सब गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स होती है, अपराध होते हैं। उसे पाप का नाम मत दीजिए कि बहुत बड़ा पाप हो गया कुछ। हम उस स्तर के नहीं है, हम गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स होती है, वो पाप नहीं है। हम में दोष हो सकता है, पाप नहीं है। तो अपने अंदर अंदर अपने आप को परेशान करना और शर्मिंदा करना बंद करिए कि मैं पापी हूं, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, हे भगवान अब तो मैं जीने की योग्य नहीं रहा। ये सब सोच व्यर्थ है। मन को साफ करना उतना ही आसान है जितने घर में आईने को साफ करना है। आईने पर धूल जमा हो गई है, जाइए कपड़ा लीजिए, उसको साफ कर दीजिए। उसी तरह मन पर अगर दुख की, पश्चाताप की, पछतावे की धूल जमा हो गई है तो क्षमा रूपी कपड़े से उसे साफ कर दीजिए। ये जरूरी इसलिए है ताकि आप खुश रहें, आप मन से हल्के रहें, आप शांत रहें और जिंदगी को पॉजिटिव नजरिए से देखें। ये इसलिए जरूरी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। जिसके साथ आपने बुरा किया है, अब उसके सामने किस मुंह से जाऊं? आपको पता है आपने बुरा किया, उसको पता है कि आपने बुरा किया है, तो सामना करने में हिम्मत चाहिए, बस थोड़ा साहस चाहिए। आपको पता है सामने वाले ने गलती की है, अब वो माफी मांग रहा है, तो इतनी हिम्मत चाहिए कि जाइए माफ कर दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं। अब तुमने मुझे हर्ट कर दिया, तुमने मुझे दुख दिया, लेकिन तुमने माफी मांगी, मैं तुम्हें माफ करता हूं। और अगर कल को कोई व्यक्ति माफी ना भी मांगे तो भी माफ कर दो। इससे आप ही ग्रो करेंगे एज अ पर्सन, एक मनुष्य के रूप में आप ही प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आपके बच्चों से गलती होती है माफ करिए, उन्हें समझाइए, उन्हें सहेजिए। वो छोटे हैं, वो ना समझे। जिस तरह आपसे गलतियां होती तो परमात्मा आपको सुधरने का मौका देते हैं, तो अगर आपके बच्चों से गलतियां हुई तो उनको सुधरने का मौका दीजिए। भगवान बनने की जरूरत नहीं है, इंसान बनिए, इंसान के रूप में एक दूसरे से प्रेम करिए और एक दूसरे का सहारा बनिए, तब शायद जाकर हम एक दूसरे को संभाल पाएंगे। सोचिएगा जरूर। थैंक यू।